आम्रपाली के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर क्यों सरना ने उस नकाबपोश को जाने दिया, और इसी ख्याल में डूबे रहने की वजह से उसने हर्षदेव की भी नहीं सुनी और उसे नाराज करके वहां से भेज दिया। हर्षदेव के जाने के बाद आम्रपाली ने सरना से पूछा, सरना अब हर्षदेव भी यहाँ नहीं है, तो बताइए आपने उस नकाबपोश को यूं ही क्यों जाने दिया? सरना खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में उस नकाबपोश के प्रति हमदर्दी और खुद के लिए दर्द दोनों ही दिख रहा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि कुछ तो गहरा राज था उसके और उस नकाबपोश के बीच में जो वो छुपा रही थी। आम्रपाली ने जोर देते हुए कहा, सरना हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो आपने उस इंसान को भगा दिया? सरना की आंखें भर आई थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अपने अतीत के पन्ने पलटते हुए वो बोली, देवी, उस इंसान की मदद करने के पीछे कोई गहरा राज नहीं है और ना ही इसमें हमारा कोई लाभ छुपा है। इसके पीछे की वजह थी एक एहसान जो उसने हम पर किया था। इतना सुनते ही आम्रपाली बोली, एहसान? कैसा एहसान? सरना ने आगे कहा, आम्रपाली जी, आज से करीब 4 वर्ष पूर्व मगध साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था, लेकिन कुछ राज्य उसके विरोध में थे। वो वैशाली की तरह स्वतंत्र रहना चाहते थे, जिस वजह से मगध साम्राज्य और उन राज्यों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। उन राज्यों के साथ वैशाली भी था। उस युद्ध में कई सैनिक मारे गए। मैं भी उन सैनिकों में शामिल थी। युद्ध के दौरान मैं बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, किंतु अपनी बात पूरी करते करते अचानक सरना चुप हो गई। उसकी आंखों में एक खौफनाक अतीत की झलक दिखाई दे रही थी, जिसे आम्रपाली ने भांप लिया था। उसने सरना से कहा, क्या हुआ था तब? सरना, आगे क्या हुआ? सरना ने धीरे से अपनी बात शुरू की। मैं उस वक्त खड़ी भी नहीं हो सकती थी। चारों तरफ सैनिकों की लाश के बीच में करहाते हुए पड़ी हुई थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, परंतु उसी वक्त वहां किसी अन्य राज्य के सैनिक आ गए। शायद वो सभी सैनिकों की जांच कर रहे थे कि उनमें से कौन जीवित था और कौन घायल। उन सैनिकों ने मुझे ढूंढ तो लिया था, पर उस वक्त उनके मंसूबे सही नहीं थे। सरना की आवाज धीमे धीमे कम हो रही थी। उनमें उस दर्द का एहसास अब साफ झलक रहा था। आम्रपाली बोली, मंसूबे सही नहीं थे? इसका क्या मतलब है? क्या वो तुम्हारे साथ? आम्रपाली के इतना कहते ही सरना ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देख आम्रपाली गुस्से में बोल पड़ी, वो आखिर थे किस राज्य के? वो एक सैनिक होकर एक घायल स्त्री के लिए ऐसा कैसे सोच सकते थे? एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? सरना ने आगे कहा, मुझे तो लगा था कि मैं अब उन दरिंदों से बिल्कुल नहीं बच पाऊंगी। मैंने सारी उम्मीदें ही गंवा दी थी, परंतु उन सबके बीच इसी बहादुर सैनिक ने मुझे आकर बचाया। मानवता के धर्म को अपनाते हुए उसने मेरे खातिर अपने ही सैनिकों से युद्ध किया और मेरी जान बचाकर मुझे वहां से भेज दिया था। उसकी वजह से ही मैं सही सलामत अपने राज्य वापस लौट सकी थी। उसने न सिर्फ मेरी रक्षा की थी, बल्कि मेरा इलाज भी करवाया था। वैशाली में सबने मुझे मृत समझ लिया था, और अगर उस दिन उस सैनिक ने मेरी रक्षा ना की होती तो शायद मैं अपनी ही तलवार से खुद को मार लेती। आम्रपाली की आंखों में सरना के दर्द का प्रतिबिंब था। वो सरना की एक एक बात ध्यान से सुन रही थी। सरना आगे बोली, बस इसी एहसान को मुझे उसे लौटाना था, इसलिए मुझे मंदिर में जो भी कुछ उचित लगा मैंने किया। उसने मेरी जान बचाई थी। मेरा भी धर्म था कि आज मैं उससे बचाऊं। देवी, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया? उसकी बातें सुनकर आम्रपाली शांत खड़ी थी। कुछ देर के बाद उसने कहा, आपने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल सही निर्णय था। सरना, अगर आपकी जगह हम भी होते तो शायद हम भी यही करते। इससे पहले आम्रपाली आगे कुछ कहती, राजा के एक सैनिक ने आकर आम्रपाली के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, देवी आम्रपाली, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको शीघ्र ही उनके कक्ष में चलना होगा। आप चलिए, हम अभी आते हैं। आम्रपाली ने उस सैनिक को वहां से भेज दिया। उसके जाते ही सरना ने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली जी, अब हमारा सारा सत्य आपके सामने है। हम क्षमा चाहते हैं। हमारी वजह से आपका वचन टूटा, परंतु हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था। सरना की दयालुता और विनम्रता देखकर आम्रपाली के होठों पर मुस्कान आई। उसने सरना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपको हमसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। इस घटना का कोई ना कोई हल तो हम जरूर ढूंढ ही लेंगे। सरना ने आम्रपाली की बात को बीच में काटते हुए कहा, लेकिन आम्रपाली जी, महाराज से आप क्या कहेंगी? हम उसके बारे में ही सोच रहे हैं, परंतु तुम चिंता ना करो, हम इस बारे में महाराज से कुछ भी नहीं कहेंगे। सभी धर्मों से बड़ा है मानव धर्म। मानवता के खातिर हमारा वचन भी कुछ नहीं है। देवी, प्रतिदिन आपकी महानता का एक नया रूप देखकर हमें
गर्व होता है कि हम आपकी अंगरक्षक हैं। आम्रपाली ने ये तो कह दिया था कि वो महाराज के सामने उसे क्या कहना है इसका हल ढूंढ लेगी, लेकिन वो ऐसा क्या कहेगी? महाराज के सामने सारा सत्य था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने सरना से कहा, चलो अब हमें महाराज के कक्ष की तरफ चलना चाहिए, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर आम्रपाली अपने कक्ष से बाहर आ गई। उसके साथ साथ सरना भी चलने लगी। उसके मन में यही सवाल था कि आखिर आम्रपाली अब महाराज से क्या कहेगी। उधर वो नकाबपोश बिंबिसार की सेना का खास आदमी था, इसलिए उसने जाकर तुरंत बिंबिसार के सामने मंदिर में घटी सारी घटना का बखान कर दिया और आम्रपाली की तारीफ करते हुए कहा, सम्राट, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली अतुल्य यौवन की सुंदरी होने के साथ साथ तेज दिमाग, सरल हृदय की धनी भी हैं। वो वास्तव में बहुत ही खूबसूरत हैं। ऐसी सुंदरता की सारी अप्सराएं भी उनके आगे घुटने टेक दें। उनकी वो नशीली आंखें, सुराही जैसी गर्दन और मोरनी जैसे सुंदर नयन नक्श की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो नकाबपोश बिंबिसार के सामने जिस तरह से आम्रपाली के गुणों का बखान कर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे आम्रपाली उसके सामने ही खड़ी हो। महाराज बिंबिसार भी आम्रपाली के बारे में बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस नकाबपोश ने कहा, इसी वजह से तो सारा वैशाली उनके पीछे पागल हो गया था। वो जहां भी जाती हैं, लोगों की नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती हैं। वो चलती हैं तो लगता है मौसम में बाहर आ गई हो। वो नृत्य करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों लोक में त्योहार मनाया जा रहा हो। आम्रपाली की ऐसी तारीफ सुनकर बिंबिसार का हृदय भी उससे मिलने के लिए तड़प उठा। क्या तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? जी हाँ सम्राट, 100% सत्य है। मैं वहीं था, मैंने उन्हें देखा, परंतु इतनी खूबसूरत स्त्री कैसे हो सकती है? सम्राट, उन्हें देखने के बाद आपको भी मेरी बातों पर पूर्णतः यकीन हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर हम अवश्य उनसे मिलना चाहेंगे। सम्राट बिंबिसार स्वयं आम्रपाली से मिलने जाएंगे? ये सोचते ही वो सैनिक बिना सोचे समझे बोल पड़ा, नहीं सम्राट, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों हम आम्रपाली से नहीं मिल सकते? हमें रोकने की कोई खास वजह? उस सैनिक ने विश्वास भरे आवाज में कहा, सम्राट, आप पूरे मगध साम्राज्य के राजा हैं। आप हमारे सम्राट हैं। एक स्त्री से मिलने एक सम्राट का छोटे से राज्य वैशाली जाना उचित नहीं लगता सम्राट। अगर ये खबर वैशाली के राजा को पता चली कि आप उनकी नगरवधु के प्रति आकर्षित हैं, तो वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं सम्राट। उनकी बात सुनकर बिंबिसार कुछ सोचने लगे। वो सैनिक अपनी बात समझाते हुए बोला, महाराज, हमारा लक्ष्य वैशाली को मगध में शामिल करना है। अगर आप आम्रपाली से स्वयं मिलने गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने लक्ष्य से चूक जाएं। परंतु उस वक्त सम्राट का ध्यान कहीं और था। वो सैनिक की बात वहां होकर भी नहीं सुन रहे थे। उन्होंने अपने अंदर ही अंदर निश्चय किया, इस वक्त हमारा आम्रपाली से मिलने जाना हो सकता है कि हमारे लिए खतरा बन जाए, परंतु जो भी हो जाए, अब तो हम एक बार आम्रपाली के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। ये कहकर बिंबिसार अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले गए। उधर आम्रपाली जैसे ही राजा के कक्ष की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि राजा काफी गुस्से में है। वहां पर राजा के एक मंत्री भी उपस्थित थे। आम्रपाली ने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या कहना है। वो माफी मांगते हुए आगे बढ़ी और बोली, माफ कीजिएगा महाराज, हम अपना वचन पूरा ना कर सके। उस नकाबपोश को आपके सामने लाकर खड़ा नहीं किया हमने। आप हमें जो भी सजा देना चाहते हैं हमें मंजूर है। उसकी ये बातें सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया। उसने आम्रपाली से कहा, नहीं आम्रपाली, हम बस जानना चाहते हैं कि आखिर आपने उस नकाबपोश को ऐसे ही क्यों जाने दिया? आपने तो उसे हमारे सामने लाने का वचन दिया था ना? फिर उस वचन का क्या हुआ? आपने अपना वचन तोड़कर गद्दारी की है। ये कहकर राजा चुपचाप उसे देखकर कुछ सोचने लगे। इसे हम दंड भी नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमें हमारे राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा और इस राज्य के खजाने को भरने के लिए हमें इसकी मदद की आवश्यकता भी है। इसलिए इसे अभी कोई दंड देना भी उचित नहीं होगा। हमें किसी भी दंड में कोई आपत्ति नहीं है महाराज। आप हमें कोई भी दंड दे सकते हैं, किंतु हम इसकी वजह आपको नहीं बता सकते कि हमने ऐसा क्यों किया। आम्रपाली का मन बीच मझधार में फंसा हुआ था। आम्रपाली का ज़मीर उसे बार बार एहसास करा रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। राजा से ऐसा कहने के बाद आम्रपाली अपने मन में सोच रही थी कि ऐसा करके हमने अपने बाबा के दिए हुए संस्कारों का भी अपमान किया है। हमसे गलती तो हुई है, राजा को दिया हुआ वचन हमने पूरा नहीं किया। अगर आज हमें राजा ने दंड नहीं दिया तो हम खुद को स्वयं दंड दे देंगे। हमने अपने राज्य से गद्दारी की है, जिसके लिए हमें सजा तो मिलनी ही चाहिए। कुछ देर तक ना तो राजा ने कुछ कहा, ना ही आम्रपाली ने।
पूरे कक्ष में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक आम्रपाली ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए वहां उपस्थित मंत्री से कहा, आज हम सिर्फ हमारे महाराज के लिए उनकी सभा में नृत्य करेंगे। कि नृत्य सिर्फ महाराज के लिए होगा, सभा में उनके अलावा और कोई दूसरा मौजूद नहीं होगा। उनकी ये बात सुनकर राजा और मंत्री सोच में पड़ गए कि आखिर आम्रपाली ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन आम्रपाली के लिए यही एक सजा के बराबर है, क्योंकि अब जब वो नृत्य करती थी तो उसके दिल को बहुत तकलीफ होती थी कि उसने जिस विद्या को इतनी मेहनत और लगन से सीखा था, उसे इसका इस्तेमाल इस तरह से करना पड़ रहा है और इस काम के लिए करना पड़ रहा है। वैसे तो नगरवधु की पदवी को सम्माननीय माना जाता था, लेकिन स्त्रियों के लिए नगरवधु बनना बड़ी ही लज्जा की बात थी। इसलिए उसके लिए समय इससे बड़ा कोई और दंड हो ही नहीं सकता था। उसने पक्का निश्चय कर ही लिया था कि अब हमें महाराज के सामने नृत्य करना ही होगा। हम अभी नृत्य करने के लिए तैयार होकर आते हैं, तब तक हमारे नृत्य का सारा इंतजाम कर दिया जाए। ये कहकर आम्रपाली वहां से सरना के साथ चली जाती है। ये सब देखकर राजा के उस खास मंत्री ने राजा से कहा, महाराज क्षमा करें, परंतु हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया। देवी आम्रपाली ने अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं किया और ऐसा करके उन्होंने हमारे राज्य के साथ एक बार फिर से गद्दारी की है। मंत्री जी की बातें सुनकर राजा ने कहा, मंत्री जी, अभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या इस राज्य के खजाने को भरने की और उसकी सुरक्षा की है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि आखिर वो नकाबपोश है कौन, और इसका पता हमें सिर्फ आम्रपाली ही बता सकती हैं। और हमें लगता है कि आम्रपाली हमसे कुछ छुपा रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो हमें नहीं बता सकती। इस बात का पता हमें लगाना ही होगा। ये सुनकर मंत्री जी ने कहा, जैसा आपको उचित लगे महाराज। तभी राजा ने कहा, जाइए, जाकर सभा में आम्रपाली के नृत्य की तैयारी कीजिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आम्रपाली की नृत्य वाली बात राजमहल में आग की तरह फैल गई और फैलते फैलते ये बात कुबड़ी दासी को पता चली। उसने रानी के कक्ष में जाकर कहा, रानी साहिबा, क्या आपको पता है आज वैशाली की नगरवधु सिर्फ महाराज के लिए सभा में नृत्य करने वाली हैं? क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला? रानी ने हैरानी के साथ पूछा। कुबड़ी दासी ने रानी को बताया, मैंने किसी को बात करते हुए सुना है। खैर, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसी औरतें राजा के करीब आने के बहाने ढूंढती रहती हैं। इन औरतों को तो मर्दों को रिझाना बड़े अच्छे से आता है। ये सुनकर रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भड़कते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? महाराज के बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चली जाओ यहाँ से। दासियों, इसको यहाँ से बाहर ले जाओ। उनके मन में यही विचार आ रहे थे कि कहीं ये कुबड़ी सही बात तो नहीं कह गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा भी उनके सुंदर चेहरे को देखकर मोहित हो गए या उनके मुंह में फंस गए हों। वैसे भी वैशाली में चारों तरफ उसकी सुंदरता के चर्चे तो फैले ही हुए हैं। ये सोचकर रानी के मन में डर बैठने लगा। उन्होंने निश्चय किया, नहीं, सिर्फ राजा उस सभा में उपस्थित नहीं होंगे, हम भी उस सभा में जाएंगे। आखिर क्या होगा जब रानी उस सभा में आएंगी? क्या राजा पता लगा पाएंगे कि आम्रपाली ने उस नकाबपोश को क्यों जाने दिया? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ आम्रपाली की कहानी।